हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से हमारी जो बुक सीरीज़ हैं द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स माइंड, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे होंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे डे 10 में। बिफोर गोइंग टू डे 10 हम सबसे पहले हमारे डे 9 की जो रीडिंग है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें डे 9 में हमने पढ़ा था अबाउट मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, कैसे ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। और मॉडलिंग में हमने जाना था, मॉडलिंग होता है टू कॉपी अदर्स। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की, हमारे सिबलिंग्स की, हमारे फ्रेंड्स की, हमारे रिलेटिव्स की हम इमिटेट करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और उससे ही हमारी जो 90% ऑलमोस्ट 100% जो हमारी चीज़ें हैं हम कॉपी करने से ही सीखते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद राइटर ने बताया कि अगर हम पॉजिटिव, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारी जो मनी ब्लूप्रिंट है, अगर वो हमारे पर्पस से, जॉय से या कंट्रीब्यूशन से जो हमारा मनी ब्लूप्रिंट है वो अपग्रेडेड है, ओके, तो डेफिनेटली हम जब सक्सेसफुल होंगे तो हम खुश भी रहेंगे और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा और हम डेफिनेटली ग्रो करते ही रहेंगे। बट अगर वो हमारा जो मनी ब्लूप्रिंट है वो किसी नेगेटिव इमोशन से कनेक्टेड है, जैसे कि फियर से या एंगर से, तो हम अपनी लाइफ में हो सकता है कि सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट हम कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे, या फिर हमारा जो अप एंड डाउन का पैटर्न है वो हमेशा ही ऐसे ही चलता रहेगा, जिससे हम हमेशा से ही दुखी रहेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी जो मनी ब्लूप्रिंट है वो नेगेटिव इमोशन से कनेक्टेड है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने हमारे डे 9 में कंप्लीट की हैं। सो अब हम हमारे डे 10 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी डे 10 की रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। पर हम यहाँ पर आए हुए हैं पेज नंबर 34, जिसमें द थर्ड इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक इंसिडेंट। क्या है थर्ड इन्फ्लुएंस? जो तीसरा जो प्रभाव है, दैट इज स्पेसिफिक, विशिष्ट, इंसिडेंट, घटनाएं। ओके, अलग अलग डिफरेंट प्रकार की घटनाएं। The third primary way in which we are conditioned is by specific incident। जो तीसरा क्या है, प्राइमरी, प्राथमिक वे, तरीका है, इन विच, जिसमें, वी आर कंडीशनड, हमारा जो माइंड है वो क्या हो जाता है, आदि हो जाता है, हम तैयार बनते हैं। इज, वो क्या है, बाय स्पेसिफिक इंसिडेंट, स्पेसिफिक, विशिष्ट, जो हमारी घटनाएं, विशिष्ट घटनाएं। हमारा तीसरा सबसे प्राइमरी क्या है, तरीका है, जब हम अपने माइंड को तैयार करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियसली उसको क्या करते हैं, मनी ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, व्हेन यू वर, जब आप क्या थे, यंग, यंग थे, अराउंड, किसके रिगार्डिंग आप एक्सपीरियंस करते हैं, मनी के बारे में, वेल्थ के बारे में, एंड रिच पीपल के बारे में। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया जब आप बच्चे थे, पैसे के, हेल्थ, वेल्थ के एंड रिच लोगों के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। दीज एक्सपीरियंसेस, जो इस प्रकार के क्या अनुभव हैं, आर एक्सट्रीमली, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी हैं, बिकॉज, क्योंकि दे शेप, वो क्या करते हैं, आकार देते हैं, द बिलीव्स, हमारे विश्वास को, और रादर द इल्यूजन, इल्यूजन होता है भ्रम, भ्रम को, वो हमारे भ्रम को शेप देते हैं। यू नो लीव बाय, जिसमें हम क्या करने लग जाते हैं, हम लीव, हम जीना शुरू कर देते हैं उस भ्रम में, उसको शेप देते हैं क्या, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं। कौन से एक्सपीरियंस? जो हमने यंग, जब हम क्या थे, बच्चे थे, तब हमने जो एक्सपीरियंस गेट किए हैं पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में और रिच लोगों के बारे में, वही फिर हमारे जो इल्यूज़न है, जो हमारा भ्रम है जिसमें हम जी रहे हैं, उसको वो आकार देना शुरू कर देते हैं। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। चलिए हम एक किसी उदाहरण से समझते हैं। अ वुमेन, एक औरत, हु वॉज एन ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग रूम नर्स, वो क्या थी, एक ऑपरेटिंग रूम में नर्स थी। अटेंडेड, उसने क्या किया, अटेंड किया द मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार, हमारा जो मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार था उसको क्या किया, अटेंड किया। किसने, एक औरत ने, जो क्या थी, ऑपरेटिंग रूम में क्या थी, नर्स थी। हैड जोशी, जिसका नाम क्या था, जोशी, हैड एन एक्सीलेंट इनकम, उसके पास क्या थी, बहुत ही अच्छी वो इनकम अर्न कर रही थी। बट समहाउ, लेकिन जैसे तैसे, सी ऑलवेज, वह हमेशा ही स्पेंट, क्या कर देती थी, खर्च कर देती थी ऑल ऑफ हर मनी, अपना सारा का सारा पैसा, पता नहीं वो किस तरीके से, कैसे अपना सारा का सारा पैसा वो खर्च कर देती थी। किसके बावजूद, अपनी एक्सीलेंट इनकम होने के बावजूद भी वो अपना सारा का सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर देती थी। वैन वी डग अ लिटल डीपर, जब हमने, डग तो वैसे तो खोदना होता है कि हमने ज़्यादा गहराई से खोदना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर खोदने का मीनिंग वो खोदना नहीं है। यहाँ पर मीनिंग है कि जब हमने उससे बातें जो हैं, जो उसके इंसिडेंट्स के बारे में हैं, वो और भी गहराई से जानना शुरू किया या जानना चाहा। सी रिविल्ड, उसने उजागर, रिविल्ड होता है उजागर करना, तो उसने क्या किया, हमें बताया दैट कि वैन शिवा, जब वो क्या थी, 11 ईयर्स ओल्ड, 11 साल की थी। शी शी रिमेंबर्स, उसे क्या है, याद है, बीइंग एट अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, वो कहाँ थे, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में थे, विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एंड हर सिस्टर, वो किसके साथ थी, अपनी बहन के साथ। हर मोम एंड डैड, उसके मम्मी और पापा, वर हैविंग येट अनदर बिटर आर्ग्यूमेंट अबाउट मनी, पैसे के मामले में उसके मम्मी और पापा के बीच क्या होता है, एक बिटर, वैसे तो कड़वा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, बहस हो जाना, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके बीच अच्छा खासा क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। हर डैड वाज स्टैंडिंग अप, उसके जो पापा थे वो क्या थे, खड़े हुए थे, हुए थे। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग, और वो क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। एंड स्लैमिंग, जो क्या है, स्लैम करना होता है, पीटना, स्लैम कर रहे थे। हिज फिस्ट, फिस्ट होता है मुट्ठी, फिस्ट हम बोलते हैं मुट्ठी को, और वो अपनी मुट्ठी से क्या कर रहे थे, स्लैमिंग कर रहे थे, मतलब पीट रहे थे अपनी मुट्ठी को ऑन द टेबल, टेबल पर। शी रिमेन्ड, सी रिमेंबर्स, उसे याद है, हिम, उस क्या, अपना पापा, टर्निंग रेड, वो कि जो उसका पापा था, लाल हो रहा था, देन ब्लू, और उसके बाद नीला हो गया, देन फॉलिंग, और उसके बाद वो क्या, फॉलिंग मैंने होता है गिरना, टू दी फ्लोर, फ्लोर पर, फ्रॉम अ हार्ट अटैक, और जो उसके पापा हैं वो क्या है, उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है कि पहले उसके पापा रेड हो गए थे, फिर उसके बाद ब्लू हो गए, और फिर वो कहाँ कहाँ गिर गए, फर्श पर, एक हार्ट अटैक से। शी वॉज ऑन दी स्विम टीम, वो क्या थी, स्विम टीम में थी। एट स्कूल, कहाँ पर, स्कूल में। एंड हैड सीपीआर ट्रेनिंग, और उसके पास क्या थी, सीपीआर ट्रेनिंग उसने कंप्लीट की हुई थी। विच सी एडमिनिस्टर्ड, जो उसने क्या की, एडमिनिस्टर्ड मतलब कि अपने पापा पर अप्लाई की। बट टू नो अवेल, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। हर फादर डाइड इन हर आर्म्स, उसकी बाहों में, मतलब उसकी बाजुओं में ही जो उसके पापा हैं वो मर जाते हैं। एंड सो, और इसीलिए, फ्रॉम दैट डे फोर्थ, और उसी दिन से जोशीज माइंड, उसका जो जोशी का माइंड है वो लिंक करता है मनी को विद पेन, किससे, दर्द से। इट्स नो वंडर, इसमें कोई हैरानी नहीं है, देन कि, दैट इज, दैट एज एन एडल्ट, क्या, जैसे जैसे वो क्या हुई, व्यस्क हुई, मतलब कि जवान हुई, शी सबकॉन्शियसली गॉट रीड ऑफ ऑल ऑफ हर मेमोरी, वो क्या, सबकॉन्शियसली वो क्या चाहती थी, अपनी, जितना भी उसका पैसा था उससे वो क्या करना चाहती थी, गेट रीड, छुटकारा पाना चाहती थी। इन एन एफर्ट, किससे, कोशिश से, टू गेट रीड ऑफ हर पेन, किससे, छुटकारा पाने के लिए, अपने पेन से छुटकारा पाने के लिए। जोशी सबसे पहले अपने पैसे से ही वो छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि पैसा और जो पेन है उसके माइंड में क्या था, कनेक्टेड हो गई थी।
उसके बाद है इट ऑल्सो इंटरेस्टिंग, और ये बात बात भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है टू नोट, नोट करने की, दैट की शी बिकम अ नर्स, वो एक नर्स बन गई। वाई, क्यों? इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, दैट की शी वाज स्टिल, वो अब भी ट्राइंग, अब भी ट्राई कर रही है टू सेव हर डैड, अपने पापा को बचाने की, कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो अभी भी नर्स बनकर अपने पापा को सेव करने की, बचाने की ट्राई कर रही हो। ओके, एट द कोर्स में वी हैव टू जोशी, हमने जोशी की हेल्प की, आइडेंटिफाई, जानने की, हर ओल्ड मेमोरी, उसकी जो ओल्ड मनी ब्लूप्रिंट है, पुराने जो क्या है ब्लूप्रिंट हैं, एंड रिवाइज इट, और उनको क्या क्या करने की, बदलने की हमने क्या किया, जोशी की हेल्प की। उसके बाद है टुडे शी इज़ वेल ऑन हर वे, वो क्या है, बहुत ही बेहतरीन है अब हर वे, अपने फील्ड में वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेहतरीन है। टू बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली फ्री है वो, क्या है, अपनी फील्ड में अब वो क्या है, फाइनेंशियली फ्री है। शी इज़ ऑल्सो नॉट अ नर्स एनीमोर, अब वो क्या नहीं है, नर्स नहीं है। नोट दैट शी डिडेंट एन्जॉय हर जॉब, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसीलिए नर्स नहीं है अब क्योंकि उसने अपनी जॉब को कभी एन्जॉय ही नहीं किया, तो ये बात नहीं है। क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री हो चुकी है, इसीलिए उसने जो अपनी जॉब है, जो अपना नर्सिंग का वर्क है, उसने वो छोड़ दिया था। इट जस्ट दैट शी वाज इन दी नर्सिंग प्रोफेशन, वो क्या थी, अपने नर्सिंग प्रोफेशन में थी, फॉर द रॉन्ग रीज़न, क्या था उसका रॉन्ग रीज़न ही, क्या था, रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापा को मरते हुए देख लिया था, इसीलिए वो चाहती थी कि मैं हर किसी की जान को बचाऊं, और वो जब किसी पेशेंट की जान को बचा देती थी तो उसे लगता था कि वो अपने पापा को बचाने की ही ट्राई कर रही है, और उसने अपने पापा को भी सेव कर लिया है। ओके, तो यहाँ से शी इज़ नाउ अ फाइनेंशियल प्लानर, अब वो क्या बन गई है, फाइनेंशियल प्लानर, मतलब योजना बनाने वाली बन गई है। स्टिल हेल्पिंग पीपल, और अब भी वो क्या कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, बट दिस टाइम वन ऑन वन, एक एक करके वो हर पर्सन की हेल्प कर रही है, क्या बनाने के लिए, फाइनेंशियली फ्रीडम को गेट करने के लिए। अब वो क्या बन गई है, योजनाएं बताती है लोगों को, किसके बारे में, फाइनेंशियली फ्रीडम को गेट करने की, टू अंडरस्टैंड, और जानने की, हाउ दियर पास्ट प्रोग्रामिंग, कैसे जो उनकी पास्ट पुरानी प्रोग्रामिंग मनी ब्लूप्रिंट है, रन्स एवरी, वो क्या करते हैं, रन्स करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, एवरी एस्पेक्ट, हर एक पहलू ऑफ देयर फाइनेंशियल लाइफ, हर एक फील्ड, उनके जो फाइनेंशियली जो आर्थिक उनका जीवन है उसको, जो उनका क्या है पास्ट प्रोग्रामिंग है, वो किस तरीके से उनके हर एक एस्पेक्ट को, एस्पेशली फाइनेंशियल लाइफ को, वो कैसे क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसको जानने में हेल्प कर रही है। कौन? जोशी, किनकी? लोगों की। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूँ, ऑफ आ स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में, वन दैट्स क्लोजर टू होम, जो मेरे ही क्या है, घर में ही है, मतलब बहुत ही क्लोज है। व्हेन माई वाइफ वाज 8 years ओल्ड, जब मेरी जो वाइफ है वो कितने साल की थी, 8 साल की थी। शी वुड हियर टू क्लेंजिंग बेल्स, शी वुड हियर, वो क्या करती थी, सुना करती थी, क्लेंजिंग बेल्स होता है घंटियों की आवाज़ें, ऑफ द आइसक्रीम ट्रक, किसकी, आइसक्रीम ट्रक की जो घंटियों की आवाज़ें हैं, जब वो 8 साल की थी तो वो क्या करती थी, सुनती थी। कमिंग डाउन टू द स्ट्रीट, और वो क्या कर देती थी, भाग कर स्ट्रीट में, गली में आ जाती थी। शी वुड रन टू हर मोम, वह अपनी माँ के पास भागती, एंड आस्क, उससे पूछती, फॉर अ क्वार्टर, 25 पैसों के लिए। ओके, हर मोम वुड रिप्लाई, और उसकी माँ उसे क्या करती हैं, रिप्लाई करती हैं, सॉरी डियर, मुझे माफ़ करो, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। गो
जाओ आस्क डैड, अपने पापा से पूछो या अपने पापा से मांगो। डैड्स गोट ऑल दी मनी, और जो मेरी वाइफ हैं वुड जाती हैं, देन गो, और क्या करती हैं, अपने पापा से क्या करती हैं, पैसे मांगती हैं। डैड्स गोट ऑल दी मनी, आपके पापा, यहाँ पर क्या है, आई डोंट हैव मनी, एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। उसकी मम्मी बोलती हैं गो एंड आस्क, अपने पापा से पूछो। डैड्स गोट ऑल दी मनी, आपके पापा के पास ही सारे पैसे हैं। माई वाइफ वुड, जो मेरी बीवी हैं, वुड क्या करेगी, वो देन गो, वो चली जाती है। आस्क करती है, पूछती है हर डैड, अपने पापा से। ही वुड गिव हर अ क्वार्टर, और उसके पापा क्या देते हैं, उसे 25 पैसे देते हैं। शी वुड गो, वो जाती है। गेट हर आइसक्रीम कोन, और अपना जो आइसक्रीम का कोन है वो क्या करती हैं, गेट करती हैं। एंड शी वाज अ हैप्पी कैंपर, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। वीक आफ्टर वीक, क्या, हर हफ्ते, वीक आफ्टर वीक का मतलब हो जाएगा कि हर हफ्ते, एवरी वीक, द सेम इंसिडेंट वुड रिपीट इटसेल्फ, और अपने आप क्या हो जाता है, ये इंसिडेंट हर दिन, हर दिन नहीं बल्कि हर हफ्ते स्टार्ट हो जाता है। कि कौन सा इंसिडेंट, कि वो क्या करती हैं, गले में क्या सुनती हैं, क्रैमिंग बॉल सुनती हैं आइसक्रीम ट्रक की। फिर अपनी मम्मी के पास जाती हैं, मम्मी उसे बोलती है पैसे नहीं है, पापा से मांगो, फिर पापा उसको पैसे देते हैं। और फिर देन वो स्ट्रीट में जाती है, आइसक्रीम का कोन लेती है और बहुत खुश हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो अगेन एंड अगेन, एक मतलब हर हफ्ते यही प्रोसेस जो है, यही इंसिडेंट है, होने लगता है। शी सो व्हाट डिड माई वाइफ लर्न अबाउट मनी, और तो इससे क्या, जो मेरी बीवी है, मनी के बारे में क्या सीखती है, क्या सीखा मेरी बीवी ने मनी के बारे में इस इंसिडेंट से। ओके, आगे हैं। फर्स्ट, पहली चीज़ क्या सीखी, दैट कि मैन हैव ऑल द मनी, पुरुषों के पास ही क्या होता है, सारा का सारा पैसा होता है। सो वंस, इसीलिए एक बार, वी गोट मैरिड, हम जब क्या हुआ, हमारी जब शादी हुई। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, सी एक्सपेक्टेड ऑफ मी, मेरे से उसने क्या ही एक्सपेक्ट की होगी। आप, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब हमारी शादी होती है तो आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया होगा। दैट्स राइट, और ये बिल्कुल सही है। मनी, क्या उसने एक्सपेक्ट की मेरे से, पैसा। एंड आई विल टेल यू वट, और मैं आपको बताना चाहूँगा, वट क्या, शी वाजंट आस्किंग, वह क्या नहीं करती थी, वह आस्किंग नहीं करती थी फॉर क्वार्टर्स, वो मेरे से क्या, सिर्फ क्वार्टर्स ही नहीं मांगती थी, 50 पैसे ही नहीं मांगती थी। सम हाउ शी वुड ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड मतलब कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो और भी ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा पैसा मांगना वो शुरू कर देती हैं। सेकंड, दूसरा, शी लर्नड, उसने जो लर्न किया, दैट वुमेन डोंट हैव मनी, कि औरतों के पास कोई पैसा नहीं होता। इफ़ हर मोम डिडंट हैव मनी, अगर उसकी माँ के पास ही पैसे नहीं हैं, ऑब्वियसली, और ये ऑब्वियसली है, बिना शक की बात है कि दिस इज़ द वे, और यही क्या है, तरीका है, शी वुड बी, उसके पास भी पैसे नहीं हैं। शी वैलिडेट, टू वैलिडेट दैट वे ऑफ बीइंग, और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए शी वुड सबकॉन्शियसली, और वह जानबूझकर, गेट रीड ऑफ ऑल हर मनी, और वो क्या करती हैं, अपने पैसों को ऐसे ही या खर्च कर देती हैं या फिर क्या कर देती हैं, छुटकारा पा लेती हैं। इसी सोच की वजह से वह जितने भी पैसे मतलब मैं देता हूँ या फिर वो अर्न करती थी, वो क्या कर देती थी, उनको खर्च कर देती थी। सी वॉज क्वाइट प्रिसाइज अबाउट इट टू, और वह इस सोच से क्या हो गई थी, बिल्कुल ही सेट हो गई थी कि हाँ ऐसा ही होता है। उसने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये जो बातें मान ली थी। इफ़
यू गेव हर, यदि आप उसको देते हैं $100, शी वुड स्पेंड 100। अगर आप 100 पैसे उसको देंगे तो वो 100 के 100 ही स्पेंड करेगी। इफ़ यू गेव हर 200, यदि 200 देंगे तो 200 स्पेंड करेंगी। अगर आप उसको 500 देंगे तो वो 500 स्पेंड करेगी। एंड इफ़ यू गिव हर 1000 शी वुड स्पेंड 1000। तो ऐसे करके वो क्या कर रही थी, पैसे जितने दोगे वो उतने ही खर्च कर देगी। देन शी टुक वन ऑफ माई कोर्सेज, और उसके बाद वह मेरा एक क्या करती है, कोर्स लेती हैं। एंड लर्न, और वहाँ से लर्न करती हैं ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ लिवरेज, आर्ट ऑफ कला, लिवरेज की जो कला है वो वहाँ से सीखती हैं। आई गिव हर $2000, मैं उसको कितने पैसे देता हूँ, $2000 देता हूँ। सी स्पेंट, और वो स्पेंड कर देती हैं 10,000। ओके, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसको क्या किया, कोशिश की एक्सप्लेन करने की। नो हनी, नहीं। लेवरेज मीन्स, क्या है लेवरेज का जो अर्थ है, वी आर दी वंस, हम क्या हैं, हम। हु आर सपोज्ड, क्या हैं हम, वी आर दी वंस, हम उन्हीं में से एक हैं। हु आर सपोज्ड, जो क्या करते हैं, मानते हैं। टू गेट दी $10,000, क्या करना, $10,000 प्राप्त करना। नोट स्पेंड इट, हम क्या कर सकते हैं, 10,000 की हमारे पास आए, ना कि हम उसको क्या करें, स्पेंड करें। समहाउ, जैसे तैसे। इट जस्ट वाजंट सिंकिंग इन, और यही बात उसके दिमाग में क्या हो गई थी, बैठ गई थी। दी ओनली थिंग, मेन क्या थी, जो चीज़ क्या थी, वी एवर फोर्ट, जो हम क्या करते हमेशा लड़ाई करते थे। अबाउट वाज मनी, वो क्या होती थी, मनी के बारे में ही हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वो होती रहती थी। इट ऑलमोस्ट कोस्ट अस आर मैरिज, और बात क्या हो गई थी, जो पैसे की जो बात है वो हमारी मैरिज के टूटने पर आ गई थी। ओके, वी वट वी डिडंट नो, हम क्या नहीं जानते थे, एट द टाइम, उस समय। वाज दैट, वो क्या था। द मीनिंग्स, क्या अर्थ। ईच ऑफ अस एट्रीब्यूट, जो हम लोगों के एट्रीब्यूट्स होता है। एंड वी डोंट नो, हमें नहीं पता था। एट द टाइम, उस समय। मीनिंग ऑफ ईच ऑफ अस एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का मीनिंग क्या होता है, विशेष रूप से। मीनिंग नहीं पता था किसके बारे में, हमारा जो विशेष गुण है टू मनी, मनी के बारे में। वर रेडिकली डिफरेंट, वो बिल्कुल ही क्या थे, हमारे जो सोचने का तरीका था मनी के बारे में, हम दोनों का क्या था, अलग अलग था। ओके, यहाँ पे राइटर बताना चाहता है कि उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट मनी, मेरा जो अलग था, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दी मनी। टू माई वाइफ, मेरी वाइफ के लिए मनी का जो मीनिंग है, इमीडिएट प्लेजर, जो क्या था, अति शीघ्र। इमीडिएट मतलब कि, इमीडिएट का मतलब होता है जल्द से जल्द, यहाँ पर हम बोलते देंगे अति शीघ्र। प्लेजर, खुशी, जो एज एन इंजॉइंग हर आइसक्रीम, जैसे कि वो अपनी आइसक्रीम को इंजॉय कर रही हो, इस तरह की इमीडिएट प्लेजर मेरी वाइफ का अर्थ था पैसे के मामले में। आई, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर मैं मेरी बात करूँ, ग्रो अप, मैं क्या हूँ, ग्रो अप, पैदा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। विद द बिलीव्स दैट, किस बिलीफ के साथ, दैट की जो मनी है वाज मेंट टू बी, क्या होने का अर्थ है, एक्यूमुलेटेड एज द मीन्स टू क्रिएट फ्रीडम, एक्यूमुलेटेड एज द मीन्स टू क्रिएट फ्रीडम, फ्रीडम को क्रिएट करने के लिए हम, मेरा मेन मीनिंग क्या था, मनी को प्राप्त करना, मनी को बचाना, क्या था मेरा मेन रीज़न था। ओके, मेरा था कि मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाऊं, क्योंकि यही मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम इन द फ्यूचर प्रोवाइड करेगा। बट उसका था कि उसे ना इमीडिएट प्लेजर की नीड होती थी, इमीडिएट उसे चीज़ें खरीदनी थी, इसीलिए वो अपना जितना भी पैसा था वो हर एक चीज़ मतलब पर स्पेंड कर देती थी। आगे है एज फार एज, जैसे जैसे। आई वॉज कंसर्न्ड, मैंने जो सोचा। वैन एवर, जब कभी। माई वाइफ, जो मेरी पत्नी है। स्पेंट मनी, वो पैसा खर्च करती थी। शी वॉजंट स्पेंडिंग मनी,
वो क्या नहीं करती थी, वो मनी ही स्पेंड नहीं करती थी। शी वॉज स्पेंडिंग, वो क्या स्पेंड कर रही थी, आर फ्यूचर फ्रीडम, हमारी फ्यूचर फ्रीडम को। एज फार एज आई वॉज कंसर्नड, मैं जब भी उसको क्या करता था, चिंता जताता या उसको रोकता। वेन एवर, जब कभी भी, जब मेरी बीवी क्या करती थी, ज़्यादा पैसे खर्च कर देती थी तो मैं चिंता व्यक्त करता था या फिर उसको रोक देता था। सी वॉज एट स्पेंडिंग मनी, वो सिर्फ पैसा ही स्पेंड नहीं कर रही थी, बल्कि वो हमारी जो फ्यूचर की जो फ्रीडम है उसको भी स्पेंड किए जा रही थी। एंड एज फार एज, और उसके बाद शी वॉज कंसर्नड, और उसके बाद वो क्या हो गई, कंसर्नड, चिंतित हो गई। वैन एवर, जब कभी, आई हेल्ड हर बैक फ्रॉम स्पेंडिंग, जब मैं उसे रोकने लग जाता था तो वो क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती थी। आई वॉज टेकिंग अवे हर प्लेजर इन हर लाइफ, इन दी लाइफ, उसे क्या लगता था कि मैं उसकी जो खुशी है उससे वो छीन रहा हूँ, और इसीलिए वो क्या हो जाती थी, कंसर्न्ड हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जब कभी मैं उसे रोक रहा हूँ स्पेंडिंग करने से, तो उसे लगता था कि मैं उससे उसकी खुशियों को छीन रहा हूँ। थैंक गुडनेस, थैंक गॉड, यहाँ पर मिल गया कि भगवान का शुक्र है। वी लर्न, कि हम क्या सीखे, हाउ टू रिवाइज, कैसे बदलना है, ईच ऑफ आर मनी ब्लूप्रिंट, हम दोनों के मनी जो ब्लूप्रिंट है उनको हम कैसे क्या करें, चेंज करें। मोर इम्पोर्टेंटली, और इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, क्रिएट अ थर्ड मनी ब्लूप्रिंट, हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया थर्ड मनी ब्लूप्रिंट, स्पेसिफिकली, विशेष तौर से, फॉर दी रिलेशनशिप, हमारी रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे है कि भगवान का शुक्र है कि हमने सीखा कि हम किस तरीके से हमारे जो मनी ब्लूप्रिंट है उनको चेंज कर सकते हैं। मोस्टली तौर पर हमने सबसे ज़्यादा ज़रूरी वे में सीखा कि हम कैसे हमारा जो थर्ड मनी ब्लूप्रिंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं, किसके मामले में, हमारी रिलेशनशिप के मामले में। ओके, तो आज हमने यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट की है। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे पेज नंबर 37 से, तो कल हमारा डे 11 होगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ आर डे 11। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।